तो नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना जर्रा रिज़वी। प्रोग्राम फिल्मी जहां लेकर हाजिर हुआ हूं। फिल्मी जहां में मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बताता हूं, चाहे फिल्में बन रही हैं उनके बारे में, जो लग चुकी हों या लगने वाली हों उनके बारे में बताता हूं, जनरल पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बताता हूं। मगर आज जो मैं बात करूंगा कुछ वो अजीब सी है, मगर समझने वाली है। मगर असल में जब ये सोशल मीडिया और आपके पास ये मोबाइल नहीं था ना, जब हम किसी इंतकाल की हमें ख़बर आती थी ना, फ़ोन करते कि यार वो, तो हमारा एक दिल धक से उठ जाता है, एक खौफ है, अच्छा उसका इंतकाल हो गया, यानी बाकायदा हमें एक तकलीफ़ होती थी। मगर जब से सोशल मीडिया आया, किसी का मौत की ख़बर आए ना, तो कोई इतना वो फील नहीं करते। हालांकि यार आपका अपना भाई बंद कोई मरे, बाप मरे, भाई मरे, बेटा बेटी मरे, आपको तकलीफ़ नहीं होती, अजियत नहीं होती। इन दिनों में 15-20 दिनों, पिछले दिनों 3 इंतकाल हुए हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े। सफदर खान साहब बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, जिनका प्रिंस शबिस्तान सिनेमा था, सराय होटल था, उनका इंतकाल हुआ। उनके चंद दिनों के बाद हमारे लेजेंड पाकिस्तान के बहुत बड़े डायरेक्टर अल्ताफ़ हुसैन साहब का इंतकाल हुआ। वो उनकी एक फ़िल्म सेट पे जा रही थी जो चली गई थी, मगर उनकी तबीयत नासाज होने की वजह से उन्होंने अपने उस्ताद शागिर्द, उस्ताद भाई शाहिद राना साहब से वो फ़िल्म शुरू करवाई थी, मगर पहले दिन सेट पे गए थे, उनका इंतकाल हो गया। और इस वक्त जो लाहौर में जो राइटर हैं, राइटर बहुत 2-3 रह गए हैं, मगर मोहम्मद तारिक सैली, जो सईद सैली साहब जो के छोटे भाई हैं, मोहम्मद तारिक सैली, इस वक्त सबसे ज़्यादा फिल्में लाहौर में सेट पर उनकी थी। जैसे ये अल्ताफ़ साहब की पिक्चर जो है, जिसके प्रोड्यूसर मलिक मुश्ताक साहब, तेरे प्यार नु सलाम, ये सेट पे थी। चौधरी साहब हमारे एक दोस्त हैं, उनकी फ़िल्म है साजन रंग रंगीले, मेरी फ़िल्म है प्रीटी गर्ल, और 1-2 फिल्में और। मैं खालिक असलम अजीज़ की भी एक पिक्चर है पंजाबी, जो नाम सेलेक्ट नहीं हुआ था, ऐसे एक इंग्लैंड की वो फ़िल्म लिख रहे थे, वो है। इसके अलावा और अपने उनकी फ़िल्म थी वन्नी, फारूक भट्ट साहब जो घायल फिल्म को प्रोड्यूसर, उनकी फ़िल्म थी। यानी कि इतनी फिल्म के वो राइटर थे, उनका भी इंतकाल हो गया। मगर ये 3 लोग इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर चले गए दुनिया से। मगर इसके बाद क्या मैंने देखा कि लोग तकरीबात भी कर रहे हैं, दूसरे तीसरे दिन दावतें भी हो रही हैं, तस्वीरें भी बन रही हैं सोशल मीडिया पे। यानी उनको कोई दुख दर्द नहीं कि यार हमारी इंडस्ट्री खाली हो गई, जो बड़े बड़े अहम लोग हैं वो दुनिया से चले जा रहे हैं, और किसी को फिक्र नहीं। बल्कि अब ये देखें ना, 2 अक्टूबर को सियालकोट वाले हैं जो वैदी क्लब के लोग हैं, अंसर बेग, उन्होंने 2 को करना था। ऐसे कराची से हमारे वहीद मुराद आल वहीदी क्लब है, अपने प्रिंस, अपने वहीदी क्लब, जिसके फैज़ साहिर साहब और SM शाकिर मेट्रो लाइव, ये दोनों ये प्रोग्राम उसके लिए वो शोज़ करते हैं वहीद मुराद साहब के लिए। उन्होंने भी 2 अक्टूबर को पिलाक में रखा हुआ था, मगर सिर्फ अल्ताफ़ साहब, फैयाज़ खान साहब के और तारिक साली के इंतकाल की वजह से उन्होंने कैंसिल करके वो अगले महीने हो। ये होता है दर्द, एहसास कि यार हमारा लेजेंड, हमारे डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर चले गए दुनिया से, अब हम खुशियाँ न मनाएं, गाने नाच गाने। तो वो अलमरा में 2 में वो हुआ, और क्या वो कोई आया ही नहीं। 2-4 लोग थे हमारे जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो मेरा ख्याल है आजकल सिर्फ तकरीबात शोज़ में जाते हैं और उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको दुख सुख का कोई नहीं है। ऐसे मैं अलमरा हाल वालों से कहता हूँ और पिलाक वालों से कहता हूँ कि आप भी थोड़ा सा देखा करें कि जो चाहता है, कोई देखते नहीं कि क्या गम है, क्या दुख है, कौन मर रहा है, और उनके तकरीबात आप परमिशन दे देते हैं। और फिर आप एक और कोई मरता उसकी रेफरेंस की भी आप देते हैं। भाई आप ये देखें सही, जो रेफरेंस किसी का कराने जा रहा है, क्या वो मरने वालों के जनाज़ों कुलों में भी गया कभी? मरने जनाजे में तो नहीं गए आप, मगर आप रेफरेंस कर रहे हैं। भाई क्यों रेफरेंस करते हैं? इसका मतलब कोई आपका कोई है ख़ास, कोई
फ़ायदा, कोई पैदा, कोई चक्कर है जो आप फ़ौरन रेफरेंस करते हैं। अरे यार, आपको इतना दुख दर्द है ना, तो कोई इंडस्ट्री का मरता है तो उसके जनाजे और कुलों में भी आया करें। क्या ख्याल है आपका?